प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे मसीह भाई और बहनों, आप सबको पिता यीशु के बारे में और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पता होगा। तो आज मैं आपको उनके द्वारा किए गए चमत्कारों में से पहले चमत्कार के बारे में बताऊंगी। प्रभु का पहला चमत्कार था पानी को दाखरस में बदलना। यीशु अपनी माता और अपने चेलों के साथ काना नगर में शादी में शामिल होने के लिए गए थे। काना नासरत के उत्तर में पहाड़ियों पर बसा एक नगर था। शादी में कुछ समय के बाद दाखरस खत्म हो गया। यीशु की माता मरियम भी मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि दाखरस खत्म हो गया है तो उन्होंने शादी वाले परिवार को अपमान से बचाने के लिए यीशु से मदद मांगी। वह यीशु से बोली, उनके पास और दाखरस नहीं है। यीशु ने कहा, ये तुम मुझसे क्यों कह रही है? मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी माँ वहाँ सेवकों से कहती है, वही करो जो ये तुमसे कहता है। वहाँ पानी भरने के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 40 से 50 लीटर तक पानी आता होगा। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने मटकों को पूरा पूरा भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतज़ाम कर रहे प्रधान के पास लेकर जाओ। सेवकों ने वैसा ही किया। फिर जैसे ही दावत के प्रबंधकर्ता ने उस दाखरस को चखा तो उसे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसे उसका स्वाद बड़ा ही अच्छा लगा। उसे ये पता ही नहीं चला कि ये दाखरस यीशु द्वारा बनाई गई है। उसने दूल्हे से कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान तृप्त हो जाते हैं तो हल्की दाखरस देता है, पर तुमने तो अभी तक उत्तम दाखरस रख छोड़ा है। अपने जीवन में किए गए चमत्कारों में से पानी को दाखरस में बदलकर यीशु ने जो किया था वह चुपचाप किया था, लेकिन इस चमत्कार के द्वारा यीशु ने अपने शिष्यों के सामने ईश्वर के पुत्र के रूप में अपनी महिमा प्रकट की थी और शिष्यों ने उन पर विश्वास किया था। तो मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, हमने आपको जो अभी यीशु मसीह के पहले चमत्कार के बारे में बताया है, तो क्या हम उनके इस चमत्कार से कुछ सीखते हैं? मेरे मसीह प्रिय भाई और बहनों, इससे हम ये सीख सकते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह को शादी जैसे खुशी के अवसर पर निमंत्रित किया गया था और फिर जिस तरह से यीशु मसीह ने शादी में होने वाले अपमान से शादी वाले परिवार को बचाया था, उसी प्रकार से यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, अपने जीवन में उन्हें बुलाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यीशु मसीह आपका जीवन भर साथ देंगे और आपके जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी और कोई कठिनाई आने से पहले ही वो उसे दूर कर देंगे। आप यीशु मसीह पर विश्वास रखिए और विश्वास में रहकर उनसे प्रार्थना कीजिए, और जैसा कि प्रभु ने हमसे कहा है कि प्रार्थना करते समय तुम जो कुछ मांगो और जान लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। मेरे मसीह भाई और बहनों, मेरा आपसे अब यही कहना है कि विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहें। यीशु मसीह को अपने जीवन में लाइए और फिर देखिए कि वे आपका जीवन कितना अच्छा और कितना बेहतर कर देते हैं। प्रभु आप सभी पर अपना प्रेम भरा अनुग्रह बनाए रखें, आपको आशीषें दे। आमीन।